सबको जय सिया राम जी की। आज हम सुनते हैं प्रार्थना कैसे करें। अधिकतर सबका समस्या यही है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचते हैं। तो 90% लोगों का यही मत है कि हमारा प्रार्थना भगवान सुनते ही नहीं। तो हम जैसे मर्जी प्रार्थना करो, कुछ भी मांगो भगवान से, हमारा कोई प्रार्थना भगवान सुनते नहीं। भगवान हमारा नहीं, भगवान कलयुग में सिर्फ अधर्म करने वालों का ही होते हैं, जो जिनके पास जो नंबर 2 का कमाई हो, जो चीटिंग करते हो, उनको हमेशा बढ़ावा देते हैं, वो पैसे वाले होते हैं। हम जो अच्छे रास्ते चलते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान हमारे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं, यही सबका मत है। सबका चिंतन यही है कि हमारा प्रार्थना भगवान सुनते क्यों नहीं है। तो इसी विषय में आज हम बात करते हैं प्रार्थना कैसे करें। और आपका प्रार्थना भगवान तक सुनते नहीं है या भगवान आपका प्रार्थना सुनते हैं, इसका प्रमाण देती हूँ। तो सबसे पहले हम प्रार्थना किस प्रकार करना है, ये इसका देखो क्या हमने करना चाहिए। सब ये बोलते हैं कि हमारा पुराण वगैरह सब ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रार्थना करते हैं वही भगवान सुनते हैं। तो ऐसे नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जो करो तो भगवान सुनते ही है, और बाकी समय में भी हम प्रार्थना करो तो भगवान सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि हम उनका संतान है। तो हम जब मर्जी उनसे प्रार्थना करो वो तो सुनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए कह रखा कि वो देवताओं का समय है, इसलिए देवता जल्दी सुनते हैं, यही मत है। लेकिन यहाँ पे हम जिस टाइम मर्जी, हमारा दुख जब हो उसी समय हमारे साथ भगवान देते ही है, तो उसी समय हम प्रार्थना कर भी सकते हैं। तो किस प्रकार करना है ये बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उड़ गया तो सुबह नहा धो के हम पूजा घर में जाके मंदिर में, जो हमारे घर पे जो बना रखा है उस मंदिर में प्रार्थना करो। नहीं तो हाँ, बाहर मंदिर में जो अपना कुल देवता हो गया या इष्ट देवता, जो गांव में या शहर में जो मंदिर बन रहा है वहाँ जाके भी हम प्रेयर कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो अपने घर पर अगर नहा भी लिए हाँ तो भी दोबारा पैर धो के ही मंदिर में प्रवेश करना। तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम सबसे पहले जो मंदिर में बैठ के प्रेयर करते टाइम सबका यही है कि मंदिर में बैठते ही नींद आना शुरू हो जाती है। नहीं तो हर तरह से जो बात है, हमें कोई कुछ कहा, किसी के साथ लड़ाई हुआ, घर पे बातचीत हुआ, ये सारी बात उसी समय हमारे याद आते हैं। तो मंदिर में बैठ के चिंताएँ हमें जो घेर लेते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप सब क्या करना है, तो मंदिर में बैठ के थोड़ी देर ऐसे ही बैठना, क्योंकि हमारा नींद आने का टाइम है या कोई अन्य चिंताएँ आने का टाइम है, उस समय को हम पहले देना है। तो उसके बाद इस तरह हाथ पकड़ के अपने हृदय के पास रखो, यहाँ छाती पे हाथ ऐसे रख के प्रार्थना करो। नहीं तो दोनों फिंगर ऐसे मुद्रा में लेकर घुटनों में टेक के इस तरह ध्यान मुद्रा कहते हैं इसको, ध्यान मुद्रा में बैठ के प्रार्थना करो। सबसे पहले थोड़ी देर हम चिंतन करो, हमारा जो चिंतन करना है वो सारा चिंतन करो। चिंतन करके उस चिंताओं को फिर बोलना, तुम्हारा चिंता सारा हो गया तो तुम हट जाओ, अब मेरा प्रार्थना करने का समय हुआ, इसलिए मैंने प्रार्थना करने दो। ये हम अपने आप को कहना है, अपने आप को सबसे पहले कहना है। अगर आपको निद्रा आ गई तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के 5-10 मिनट वहाँ बैठ के सो जाना। सोने के बाद हम उस माया, जो योग माया को हमने कहना, जो भगवान विष्णु का जो एक
योग माया एक उनका ही दिव्य शक्ति है। तो उनको कहना है कि माँ योग माया, अब आप जाओ, अब मेरा प्रार्थना का समय है। फिर आप प्रार्थना करके देखो, ना तो आपको नींद आने के, ना ही आपको अन्य चिंताएँ सताएंगे। तो उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते समय क्या करना, हमारा जो ध्यान मुद्रा में जो हम जाते हैं या प्रार्थना में हम जाते हैं, तो हमारा हम सबका एक ज्ञान बुद्धि जो यहाँ इस माथे पर ये महादेव के जैसे तीसरी अंग है, ऐसे हमारे भी ज्ञान चक्षु है। तो यहाँ हमारा ध्यान केंद्रित करना, मतलब मूर्ति के आगे बैठकर भी या प्रतिमा जो भी चित्रित है उनके आगे बैठकर भी हम अपना नेत्र बंद करना। नेत्र बंद करके हम भगवान को यही कहना है कि मैं आपका शरण में हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ या आया हूँ। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तो जिस कार्य के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस प्रार्थना को सबसे पहले उनके चरणों में रखना, तो मतलब उनको समर्पित करना। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है कि सबके लिए प्रार्थना करना। जो भी रोगी हो, जो भी विवाह प्राय हुआ लेकिन विवाह नहीं हो रहे, उनके लिए प्रेयर करना। जो जॉब के लिए तरसते हैं, जो युवा है, जो भी जिसके लिए हम प्रार्थना करना है, उनके लिए हम प्रार्थना करना है। और जो भी किसी भी दुख में, जो यात्रा में है, उनको सफलतापूर्वक उनके यात्रा का जो फल मिलने का। इसी तरह हम हर जीव के लिए, हर बंदे के लिए, मतलब हम सारे आत्मा है, ये हम सारा आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो हम सारे आपस में भाई बहन ही है। ये नहीं है हम अपना भाई, अपना बहन, अपना माँ, अपना पिता, उनके लिए प्रेयर करना। विश्व का हर एक जीव के लिए हम प्रेयर करना। तो हमारा प्रेयर कहाँ है, भगवान के चरणों में है। सबसे पहले हमने वहाँ उनको समर्पित कर लिया, फिर हम कर रहे सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हम सबके लिए जब प्रेयर कर रहे हैं तो भगवान ये सोचते हैं कि उनका प्रेयर हम मन में ही सिर्फ सोच के उनके चरणों में समर्पित करा। उसके लिए हम बोल ही नहीं रहे हमारा ये चीज़ हमें चाहिए, लेकिन भगवान को वो समर्पित कर रखा है। तो भगवान ये देखते हैं कि ये मेरा पुत्र या ये मेरा पुत्री अपने लिए नहीं प्रेयर कर रहे, अपना प्रेयर तो मेरे चरणों में समर्पित है। ये विश्व के लिए, मेरा अन्य पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इनका प्रार्थना मैंने सुनना ही है। तो हमारा प्रार्थना भगवान हमेशा सुनते ही हैं। अब यहाँ पे 90% लोगों का प्रार्थना फेल क्यों होते हैं, ये सिर्फ अपने लिए ही प्रेयर करते हैं, दूसरों के लिए नहीं प्रेयर करते हैं। तो वो प्रेयर भगवान सुनते नहीं। क्यों, हम वहाँ स्वार्थी हो जाते हैं। हमें अपना काम करना है, दूसरों का नहीं, ये चिंता आ जाते हैं। माना है कि आप दुखी हैं, मान लो आप किसी रोग में दुखी है, किसी कोई भी बात के लिए आप दुखी है, तो आप जब प्रेयर करते हैं दूसरे के लिए, उसी विषय से, उसी विषय में कई हजारों लोग भी दुखी होंगे, आपका दुख जैसे ही और भी लोग होंगे। तो मुझे जो दुख दे रखा है, ऐसे जो दुख में जो पड़े हैं, उन सब का उद्धार कर लीजिएगा प्रभु जी। ये बात हम कहते हैं तो हमारा भी उद्धार वहाँ हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्धार करते हैं तो हमारा उद्धार भगवान को ज़रूर करना ही पड़ते हैं। तो ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंचते हैं। वो 90% जो फेल हो जाते हैं वो 100% सफल हो जाते हैं। तो आज से आप लोग इसी तरह प्रेयर करके देखना। भगवान से जब हमारा अटूट बंधन जो हो जाते हैं, हम उनसे लीन हो जाते हैं, उस समय जो भगवान हमारा जो प्रार्थना सुनने का एक और हमें प्रूफ मिल जाते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा आंखों से जो आंसू निकल आते हैं,
जब हम प्रार्थना करते करते हमारा आंखों से आंसू निकल आया, तो आप समझ लेना आपका प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही गया। क्योंकि वहाँ आत्मा परमात्मा में जब टच हो जाते हैं, तो उस बंधन में जो उनका आपस में जो मिलन हो जाते हैं, तो हमारा आंखों से जो आंसू आते हैं वो दुख की आंसू नहीं है। जो हम सोचते हैं हम रो रो के प्रेयर करते हैं, तो वो दुख की आंसू नहीं आते हैं, ये आते हैं आनंद के आंसू। क्योंकि आत्मा परमात्मा में वहाँ मिलन हो चुका है, लेकिन आपको वो पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसी तरह प्रार्थना करते हैं, तो आंखों से आंसू आए तो आप सोच लेना आपका प्रार्थना वहाँ पहुँच चुका है। लेकिन एक और बात है, जो आप प्रार्थना करते हैं, आप रो रो के प्रार्थना करते हैं। हम अपने माता पिता के आगे जाके रो रो के जो प्रार्थना करते हैं, माता पिता ज़रूर सुनते ही हैं। वो लोग हमारे जो चीज़ हमें चाहिए वो देते हैं। लेकिन यहाँ जो माता पिता ये भी देखते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो नहीं देते हैं। तो आप जो प्रार्थना करते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान को पता है मेरे पुत्र को क्या देना है, मेरे पुत्री को क्या देने हैं, ये पता है उनको। अगर वो देगा तो आपको नुकसान है, तो वो नहीं देते बिल्कुल भी। तो फिर भी आप रो रो के आप प्रार्थना करेगा तो वो बिल्कुल देगा, लेकिन वो चीज़ आपको नुकसान करेगा। इसलिए जो आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप प्रार्थना करते समय ये भी बोलना ज़रूरी है, भगवान ये मेरे इच्छा है, लेकिन आपको जो इच्छा है, जो मेरे लिए अच्छा है वही आप करना। ये बोल के आप प्रार्थना करना, तो भगवान वहाँ पे जो भी विघ्न है वो भी निकाल के वो चीज़ें आपको देगा। तो वो विघ्न वगैरह हटा के, नहीं तो जो हम बलपूर्वक बोलते हैं हमने ये चाहिए 10 बार हम प्रार्थना करेंगे तो 11वां बार तो भगवान देने के मजबूर हो जाते हैं, वो देगा, लेकिन वो हमें नुकसान कर देगा। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान ये चीज़ अगर मेरे लिए अच्छा हो तो आप मुझे देना, नहीं तो आपका इच्छा है। इसी तरह हम प्रार्थना करना है और सबके लिए भी प्रार्थना करना। तो यही प्रार्थना का विधि है, यही प्रार्थना, ऐसे जो प्रार्थना करेगा तो भगवान ज़रूर सुनते ही हैं। इसलिए आप सब आज से ये प्रण लेना, हम जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो हम दूसरे के लिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना उनके चरणों में है, ये संकल्प करके आगे प्रार्थना करना। ठीक है जी। तो ये प्रार्थना की छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आ गया तो शेयर और लाइक कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम जी।